बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का हमारा टॉपिक है वेव और उसकी टाइप्स। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं वेव क्या है, उसकी टाइप्स क्या है। वेव बेसिकली किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होती है कि उसको इस तरह से रेस्ट की कंडीशन से डिस्टर्ब किया जाए कि उसमें पार्टिकल जो है वो उनमें मोशन पैदा हो जाए और वो पार्टिकल जो हैं वो अपनी वाइब्रेटरी मोशन शो करें, तो उसको हम कहते हैं कि वेव प्रोड्यूस हो रही है। फिर वेव के आगे टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आवाज़ जो है वो बग़ैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती। इसको हमने अपनी छोटी क्लासेस में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में उसको देखा कि एक गुब्बारा लेकर उसको अच्छी तरह से स्ट्रेच करके धागे के साथ बांध दिया, दूसरी तरफ गुब्बारा लिया, उसको भी अच्छी तरह से बांध के फिर उसमें जो है वो हवा भर के उसको बांधने के बाद धागे के साथ अटैच करने के बाद उसको कस के एक डिस्टेंस पे खड़े होके हम उसमें से बोलेंगे तो दूसरा जो है उसमें से सोने का एक छोटी सी एक्टिविटी अमूमन बच्चे करते हैं। इसको टीन के जो खाली पैक होते हैं उनके साथ भी इसको किया जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये बग़ैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर सकती। फिर इसकी एक छोटी सी एक्टिविटी हमने पढ़ी हुई है कि एक बेल जो है लेकर उसको एक जार के अंदर बंद कर दें और बेल बजाएंगे तो हमें सुनाई देगी, लेकिन हम उसको एक पंप के ज़रिए उसमें से एयर जो है वो निकाल देते हैं, उसको स्पेस उसके अंदर खला कर देते हैं, तो क्या होगा एज अ रिज़ल्ट वो जो घंटी बजेगी वो हमें वाइब्रेट करती हुई दिखाई तो देगी, लेकिन क्या होगा कि वो हमें सुनाई नहीं देगी। तो ये एक टाइप होती है वेव्स की कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। यही वजह है कि जब खलाबाज ऊपर जाते हैं खला में तो वो क्या करते हैं, वायरलेस सिस्टम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो टेलीफोनिक जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती। लेकिन कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो बग़ैर किसी मीडियम के, बग़ैर वास्ते के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव कर लेती हैं। जैसे लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, या हम कहते हैं सन से ज़मीन तक जो है वो पहुंचती है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। अब हम उसको डिटेल से डिस्कस करते हैं। हमने कहा कि वेव जो है वो डिस्टरबेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, ये देखें हमारे पास एक स्प्रिंग सिस्टम है। हम क्या करेंगे, ये हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में है। अब हम इसको जो है वो उसमें इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको खींचना शुरू कर दिया। हमारे खींचने से क्या होगा कि इनकी जो पार्टिकल्स हैं उनमें डिस्टरबेंस आ गई। अब कहीं पर ये देखें डिस्टेंस कम है और हमारे खींचने से कहीं पर जो है वो डिस्टेंस बढ़ गया है। अब बार बार हम इसको यूं और यूं करते हैं। अगर इसको आहिस्ता आहिस्ता देखें तो कहीं पार्टिकल जो हैं वो करीब होंगे, इसके जो लूप होगा, और कहीं जो है वो उसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर इसका डिस्टेंस कम है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसको मज़ीद स्ट्रेच करेंगे डिस्टेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। ये आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ, ये इसकी मूवमेंट होती है। इस तरह की वेव्स जो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोड्यूस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। ठीक है, फिर दूसरा ये है कि हम क्या करते हैं, इसी को लेकर हम इसको यूं ऊपर नीचे जो है वो मूव करवाते हैं। इसमें पार्टिकल जो हैं वो भी वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं, लेकिन क्या होगा, इनके पार्टिकल जो हैं अप एंड डाउन जो है वो मूव कर रहे हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं कि वेव जो है उसकी टाइप्स जो है उसको कैसे हमने डिस्क्राइब करना है। ये अपने माइंड में रखें। एक छोटी सी एक्टिविटी करके मैंने जनरलाइज इसको किया है। अब हम इसको देखते हैं। वेव क्या है कि वेव डिस्टरबेंस है। वेव इज अ डिस्टरबेंस in a medium
which causes the particles of the medium undergo vibratory motion ये पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेटरी मोशन जो है उसको शो करते हैं, कैसे, अबाउट देयर मीन पोजीशन। इज इट क्लियर? अब वेव को फर्दर टू जो है उस टाइप्स में, या दो इसकी कैटेगरीज हैं। नंबर 1, अब ये डिस्टरबेंस कैसी होगी, इसको जनरली इसको दो जो है इसकी दो कैटेगरीज हैं, दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है मैकेनिकल वेव्स और दूसरे को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिसमें इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इनको प्रोपगेशन के लिए नो मीडियम नीड नो मीडियम, इनको मीडियम की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल क्या है? रेडियो वेव्स, हीट एंड लाइट, उसमें हमारी सनलाइट और उसकी हीट आ जाती है। टीवी की जो वेव्स हैं वो इसमें आ जाती है, ठीक है। एक्सरेज आ जाती है एंड एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें जो हैं ये वेव्स किस में आती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। यही रीज़न है कि ये वेव जो है जब ट्रैवल करती हैं तो इनको जो है वो किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। ये बहुत तेज़ी के साथ फास्टली जो है बगैर किसी हर्डल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट या एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रोपगेट कर सकती है। क्लियर? दूसरी आती है मैकेनिकल वेव्स जिनको ज़रूरत होती है, दे नीड मीडियम फॉर देयर propagation. Is it clear? इसमें एग्जाम्पल किसकी आएगी? शाबाश। इसमें एग्जाम्पल किसकी आ जाएगी? वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है। वेव्स ऑन सरफेस ऑफ वाटर। नंबर 2, ये जो मैंने अभी आपसे कहा स्ट्रेच स्ट्रिंग की 2 टाइप्स की वेव्स, ये जो हमने इसको अप एंड डाउन से करवाया और उसको यूं हमने बैक एंड फोर्थ जो है उसको मूव करवाने से कहा कि ये इसमें वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग्स ठीक है। उसके बाद आ जाएगी एग्जाम्पल साउंड वेव्स जो बहुत ही कॉमन है। यानी वेव क्या है? मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उसको इस तरह से डिस्टर्ब कर देना कि वो वाइब्रेटरी मोशन शो करते हैं अपने मीन पोजीशन की तरफ। फर्दर हम वेव्स को 2 टाइप्स में इसको जो है डिवाइड करते हैं। एक जो है मैकेनिकल वेव्स हैं, दूसरे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ज़रूरत नहीं होती प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की, जैसे रेडियो वेव्स हैं, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सन की रोशनी, सन की हीट हमारी अर्थ तक आती है। ये सारी वेव्स जो हैं, इससे जो भी वेव्स की सूरत में ये मूव करती है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
और ये दूसरी जो है वो टीवी की जो वेव्स हैं वो भी एक जो है वो जगह से दूसरी जगह जो है वो विदाउट एनी हर्डल एनी जो है वो मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र कर जाती है। फिर हमने डिस्कस किया एक्सरेज। यही रीज़न है कि एक्सरेज जो है इन वेव्स को हम इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स जो हैं उनके जो है वो हम किसी भी बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं, किसी भी डिफेक्टेड पार्ट को डायग्नोस कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये कि जब ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो हमें इससे पता चलता है, उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट करनी जो है वो आसान हो जाती है। इसी तरह मैकेनिकल वेव्स जो हैं इनको ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए किसी भी मीडियम की। तो इसमें हमारे पास वाटर की सरफेस पे जो हमने एक्टिविटी की थी कि पानी में जो टब लेकर पानी का उसमें हमने पानी उसको फुल कर लिया। तो उसमें हमने क्या किया कि एक छोटा सा स्टोन जो है उसको थोड़ा सा उसके अंदर फेंका, या उसको हमने क्या किया था एक स्टिक के ज़रिए उसको छेड़ा था पानी को। क्या हुआ कि पानी के अंदर जो है वो वेव्स प्रोड्यूस होती हमें दिखाई देती। इसी तरह स्ट्रेच स्टिंगिंग जो मैंने अभी आपको ये जो पॉसिबल था वो मैंने आपको करके दिखाया कि इसमें हमने वेव्स को अप एंड डाउन मूवमेंट और हमने स्ट्रेचिंग को कंप्रेस करके और हमने उसको जो है वो खींच के जो है वो उसमें वेव्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाया। फिर साउंड वेव्स आ जाती हैं। साउंड वेव्स वो वेव्स होती हैं जो इससे आवाज़ किसी भी ऑब्जेक्ट आवाज़ कैसे पैदा होती है कि किसी भी जो सतह होती है उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके प्रोपगेशन के लिए इसको किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। तो ये किस में कंसिडर की जाती हैं, ये मैकेनिकल वेव की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। अब मैकेनिकल वेव्स को फर्दर दो वेव्स में डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और दूसरे को कहा जाता है ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, अब हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो मैंने अभी आपको स्प्रिंग की एग्जांपल दी कि हम क्या करते हैं उसको बैक एंड फोर्थ मूव करवाते हैं, इसको कभी दबाते हैं कभी हम खींचते हैं। एज अ रिजल्ट जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहा जाता है। इसमें पार्टिकल जो हैं वो आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं और इनकी डायरेक्शन हमेशा पार्टिकल्स की वाइब्रेटिंग मोशन जो है, इनकी डायरेक्शन ऑफ द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव होती है। अब हम इसको वन बाय वन जो है वो उसको डिस्कस करते हैं। अब क्या था हमारे पास मैकेनिकल वेव्स। हम मैकेनिकल वेव्स में मैकेनिकल वेव्स इसकी टू टाइप्स हैं। हम इसकी पहली टाइप जो है उसको पहले देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, और दूसरी कौन सी है हमारे पास, ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक, क्लियर। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल को, बाद में हम करते हैं ट्रांसवर्स को। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में मोशन कैसे होगी पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम कैसे मूव करते हैं, बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मेन पोजीशन। ठीक है, along the direction of the propagation of the wave, along direction of propagation अब इसको हम ये भी कह सकते हैं
कि डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ वाइब्रेटरी जो इनकी मोशन होती है वो पैरेलल होती है, यूं पैरेलल होती है किसके, डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स के, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो प्रोपगेशन के पैरेलल होती है, ऐसे यूं, ये पार्टिकल्स की मोशन यूं पैरेलल होगी एक दूसरे की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें दो, अगर हम इसको इस वेव की प्रोडक्शन को समझें तो हम देखते हैं कि इसमें कभी जो है वो स्प्रिंग जो है वो इसके जो लूप्स हैं वो एक दूसरे के करीब आती हैं और कभी एक दूसरे से दूर जाती हैं, करीब आते हैं दूर जाते हैं, करीब आते हैं दूर जाते हैं, करीब आते हैं दूर जाते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, इसको हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, किसके, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के दो रीजन बनते हैं। एक को रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन, अगर पार्टिकल मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव, देन हम इसको दो इसके पार्ट कर लेंगे, इसके दो रीजन कर लेंगे। एक, कभी इसमें कंप्रेशन होगा, कभी इसमें क्या होगा, रेयरफेक्शन होगा, ठीक है। कंप्रेशन में क्या है कि दब जाती है, रेयरफेक्शन में क्या है, एक्सपेंशन होती है। यहां क्या है, ये वो पार्ट है जिसमें लूप्स के पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंप्रेशन है, दब जाते हैं, क्लोज होते हैं, क्लियर। ये कौन सा पार्ट है जिसमें एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंशन होती है, पार्टिकल्स लूप्स का बीच में क्या होगी, स्पेस आएगी, एक्सपेंड कर जाएगी, स्पेस आएगी। कंप्रेशन में क्या है, ये दब जाती हैं, लूप्स के बीच में फासला जो है वो कम हो जाता है। अगर हम इसको बुक पे शो करें तो हम इसको कुछ यूं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास स्प्रिंग है, हमने क्या किया, इसको अटैच किया, ये इसकी नॉर्मल कंडीशन थी। अब क्या किया, इसको जब खींचा, एनर्जी लगाई, वो एनर्जी कहाँ से आई, हमारे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी है। तो क्या हुआ, इनमें ये पहले इस कंडीशन में था, अब इसके बीच में फासला जो है वो बढ़ गया, ठीक। अब दोबारा जब इसको प्रेस किया तो इसके बीच में जो है डिस्टेंस जो है, ये जो बढ़ा था, ये डिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो गया। देखिए फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास यहाँ तक आया, यहाँ फासला इसका बढ़ गया। अब दोबारा इसको जब हमने दबाया, अगेन जब हम इसको दबाएंगे, यूं ये दबता चला जाएगा और दोबारा जो है वो यहाँ आ गया, ठीक है। अब कहीं जो है, अब ये डायरेक्शन इनकी कौन सी होगी, जिस तरफ को वेव ट्रेवल कर रही है। फॉर एग्जांपल, इस सिरे से पकड़ के हम इसको यूं कर रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे मूव करवा रहे हैं, तो इसकी मूवमेंट जो है हमारे हाथ की मूवमेंट के आगे पीछे जाएगी। जैसे हम अपनी मैकेनिकल एनर्जी इस पर लगाएंगे हाथ की, हम इसको पुलर और पुश करेंगे तो क्या होगा, ये आगे पीछे दबेगा और यूं कभी इसमें ये जो है, ये इसकी मेन पोजीशन थी, कभी ये खुलेगा और कभी फिर ये तंग हो जाएगा, फिर खुलेगा, फिर ये तंग हो जाएगा। यानी कभी इसके लूप जो है वो दबेंगी, कभी इसकी लूप जो है वो खुल जाएंगी। इस तरह से वेव प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हमने ये देखना है तो इट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होगी, जिसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है ड्यूरिंग वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव प्रोड्यूस होती है। कंप्रेशन, दो कंसेक्टिव कंप्रेशन, दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो एक वेवलेंथ के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब अगर इसको हम दोबारा ड्रॉ करें नीट जरा करके, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास स्प्रिंग था, ठीक, यहाँ पर से क्या हुआ, हमने इस पर अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगाई। मैं रिपीट कर रही हूँ उसको, देखें ये पहले ऐसे है, अब इसमें जब वेव्स प्रोड्यूस होंगी तो
ये इसके दरमियान में डिस्टेंस बढ़ गया, फिर क्या होगा, फिर इसके दरमियान डिस्टेंस कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। इस तरह से अब इसमें एक ये रेयरफेक्शन है, एक ये रेयरफेक्शन है, एक ये कंप्रेशन है और एक ये कंप्रेशन है। यानी ये डिस्टेंस एक कंप्रेशन से दूसरी कंसेक्टिव कंप्रेशन, एक कंसेक्टिव रेयरफेक्शन से दूसरी कंसेक्टिव रेयरफेक्शन और एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक, कंसेक्टिव कंप्रेशन तक का डिस्टेंस जो है वो वन वेवलेंथ के इक्वल होगा। इज इट क्लियर? इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो मोशन मूव करेंगे अलोंग द मोशन ऑफ द, वेरी गुड, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन, जिस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। यहाँ से हम वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ हमारा हाथ लग रहा है, तो क्या होंगे, ये इस तरफ को प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ ये डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक, ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, और हमारे हाथ की जो मूवमेंट है बैक एंड फोर्थ, उसके नतीजे में कभी ये कंप्रेशन हुआ, कभी ये रेयरफेक्शन हुआ। ये क्या है, रेयरफेक्शन, ये क्या है, कंप्रेशन। एक रेयरफेक्शन से दूसरे कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस जो है ये क्या कहलाएगा, ये एक वेवलेंथ है। एक कंप्रेशन के दूसरे कंसेक्टिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाएगा, एक वेवलेंथ कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट जो है वो हम करते हैं ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स में क्या होता है, इसमें जो पार्टिकल्स हैं इनमें वाइब्रेटरी मोशन जो है उसमें परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर होती है, टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर। या लिख लेते हैं एक दफा, फिर उसको डायग्राम से उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव परपेंडिकुलर। यहां क्या था, बैक एंड फोर्थ था, यहां क्या है, परपेंडिकुलर। perpendicular to the direction of propagation. Is it clear बेटा? समझ आ रही है? इसमें क्या था, हमने कहा था कि पार्टिकल जो है वो पैरेलल मूव करते हैं। पैरेलल कैसे मूव करते हैं, यूं मूव करते हैं। कभी इसमें कंप्रेशन पैदा होता है, कभी इसमें रेयरफेक्शन पैदा होता है। यानी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं उसके दो रीजन बन जाएंगे। एक को हम क्या कहेंगे, ये कंप्रेशन है, इसमें डिस्टेंस कम है, ये बढ़ता जाएगा, और इसमें कभी जो है वो क्या प्रोड्यूस होगा, रेयरफेक्शन प्रोड्यूस होगा। कभी कंप्रेशन, कभी रेयरफेक्शन, कभी कंप्रेशन, कभी रेयरफेक्शन। कंप्रेशन जिसमें दबते हैं, रेयरफेक्शन जिसमें एक्सपेंशन होती है। इनके दरमियान लूप्स के बीच में जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाता है। ट्रांसफर वेव्स में क्या है, इसको हम एक जगह से इसको अगर टाइटली बाउंड कर लेते हैं तो हम इसकी मोशन जो है वो अप एंड डाउन करवाते हैं। अप एंड डाउन से क्या होगा, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम जो है वो वाइब्रेटरी मोशन तो शो करेंगे मीन पोजीशन के गिर्द, लेकिन इनकी मोशन कैसी होगी, इनकी मोशन अप एंड डाउन 90 के एंगल पर, यानी परपेंडिकुलर ये मूव करेंगे। अब इसमें हमारे पास दो पोर्शन बनते हैं। ट्रांसफर वेव जो है उसके दो रीजन आ जाएंगे हमारे पास। एक को हम कहते हैं क्रस्ट और दूसरे को हम कहते हैं ट्रफ। ये देखिए, ये हमारे पास स्प्रिंग है, वही हमने दोबारा लिया। ये दो तरह की वेव्स, ये स्लिंकी लाइक है, तो इसमें दो तरह की वेव्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। दो तरह की मैकेनिकल वेव्स, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरी इसमें ट्रांसफर वेव्स पैदा होती हैं। अब इसमें क्या है कि अगर हम इसको, ये हमारे पास इसकी जो थी वो रेस्ट की कंडीशन में था,
हमने क्या किया, यहाँ से इस पर फोर्स लगाई है, अपनी मैकेनिकल एनर्जी हाथ से हमने इसके साथ जो है इसको प्रोड्यूस की है। अब क्या हुआ कि इसमें पार्टिकल जो हैं, फॉर एग्जांपल ये यूं घूमते घूमते ऊपर, ठीक है, अब ये घूमते घूमते जो है वो नीचे, फिर ऊपर, ठीक है, फिर ये नीचे, सॉरी नीचे, फिर ये ऊपर, यानी ये अप एंड डाउन इसमें पार्टिकल जो हैं परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। तो आप अगर डायग्राम को नीट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बेटा कि स्प्रिंग बनाने के लिए आप डॉट लाइन से इधर थोड़ा सा सिरा और यहाँ पर डॉट लाइन लगाएंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाएंगे और ये आप रेस्ट की कंडीशन में जो है वो स्प्रिंग शो। अच्छा जी, ट्रांसफर वेव्स जो है उसको हमने पहले सारा डिस्कस कर लिया है। अब उसकी वो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रही थी, उसको हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा। फॉर एग्जांपल ये सिरा इसका जुड़ा हुआ है, यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो एट रेस्ट है। हमने अपने हाथ की मैकेनिकल एनर्जी दी जो मैं पहले डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अब हमने इसकी डायग्राम कुछ बनानी है, तो इसकी शेप कुछ ऐसे आएगी, यूं यूं, ये ऊपर चला गया, फिर ये घूमते घूमते नीचे की तरफ आ गई, ये मोशन के दौरान अब फिर ऊपर चला गया, अब फिर घूमते घूमते नीचे आ गया, अब फिर ये ऊपर चला गया, फिर ये घूमते घूमते नीचे आ गया, अब ये फिर ऊपर चला गया। इस तरह से बार बार अप एंड डाउन होना। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर हम इसकी मूवमेंट ये ऐसे करवाते हैं तो ऊपर नीचे, तो इसका अप एंड डाउन जो मोशन से, वाइब्रेटरी मोशन से जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो ट्रांसफर वेव्स हैं। अब इसमें दो पार्ट बनते हैं, अप एंड डाउन, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जब ये आते हैं ऊपर की तरफ जो वाला पार्ट जाता है उसको कहा जाता है क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, ये भी क्रस्ट, और नीचे वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाता है, ट्रफ। इसको क्या कहा जाता है, ट्रफ। ये क्या है, ट्रफ। अब दो कंसेक्टिव क्रस्ट या दो कंसेक्टिव ट्रफ्स, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, वेवलेंथ। जैसे हमने कहा था, ये कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, फिर कंप्रेशन और फिर रेयरफेक्शन। अब ये रेयरफेक्शन, ये रेयरफेक्शन, दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के बीच का डिस्टेंस या दो कंसेक्टिव कंप्रेशन के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या कहलाता है, वो वेवलेंथ कहलाएगा। इज इट क्लियर? अब हम इसको करते हैं दोबारा से सारा, एक दफ़ा समराइज कर देती हूँ मैं, आपको समझ आ गई है। वेरी नाइस, आप लोगों ने तो डायग्राम बहुत अच्छी ड्रॉ की है। वेव्स क्या है कि वेव्स जो है वो डिस्टर्बेंशियल मीडियम में पार्टिकल के अंदर, उसमें क्या है, पार्टिकल्स जो है वो अंडरगो जाते हैं वाइब्रेटरी मोशन के। वो वाइब्रेटरी मोशन जो है वो टू एंड फोर्थ भी हो सकती है, वो किसी भी उसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में परपेंडिकुलर भी हो सकती है। फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं इसको टू पार्ट्स में, जिसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं, दूसरे को मैग्नेटिक वेव कहते हैं। मैकेनिकल वेव्स में क्या है, नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, नो नीड मीडियम फॉर प्रोपगेशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास कौन सी आ जाती है, रेडियो वेव्स आती हैं, हीट एनर्जी आती है, हीट लाइट वेव्स आती हैं, एक्सरेज आती हैं, टेलीविजन की वेव्स आती हैं, रेडियो वेव्स आती हैं। इसमें जो है उनको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम सन की एग्जांपल लेते हैं तो उस वहाँ से हमें लाइट या जो हीट है उसको लाने के लिए कोई जहाज़, रेल कार या कुछ इस किस्म की चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती कि रॉकेट्स ऊपर जा रहे हैं और वहाँ से लाइट लेकर आते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती और ये ज़मीन पर हम तक पहुँच जाती है। एक्सरेज की जब हम बात करते हैं कि ज़ाहिर है वो इतना स्पीडली बॉडी के अंदर, अगर हम सिर्फ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो हम उसके डिफेक्टेड पार्ट्स को पता लगाने के लिए
किसी भी तो हम उसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे लिए भी उस किसी भी जगह की जो है वो ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सके, हमें पता चल जाए कि आया हमने उस पर क्या वर्क करना है। ये जो है इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मैकेनिकल वेव्स की जब हमने बात की तो हमने कहा इनको मीडियम की ज़रूरत होती है। इसमें 2 टाइप्स की फर्दर वेव्स होती हैं। एक को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और दूसरे को हम कहते हैं ट्रांसफर वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इसके 2 रीजन बनते हैं। एक को हम कहते हैं कंप्रेशन, एक को हम कहते हैं रेयरफैक्शन। ट्रांसफर वेव्स के 2 रीजन बनते हैं, क्लियर। एक को हम कहते हैं क्रस्ट और दूसरे को हम कहते हैं ट्रफ। इसकी जो वेव्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं तो इसमें अगर ये रेस्ट की कंडीशन से हमने उसको एनर्जी दी, कहाँ से, अपने हाथ से मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की, तो ये स्प्रिंग जो है वो इसके पार्ट पहले खुल गए, फिर दोबारा बंद हो गए, फिर खुल गए, फिर बंद हो गए, फिर इसकी लूप के दरमियान डिस्टेंस आ गया, फिर खुल गया। तो अब देखें इनके बीच में कभी ये एक्सपेंड कर रहे हैं, कभी ये कंप्रेस हो रहे हैं, ठीक। इस तरह से बैक एंड फोर्थ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन पार्टिकल्स की मूवमेंट है। 2 कंसेक्टिव रेयरफैक्शन, 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन। जहां स्प्रिंग दब गया, लूप्स के दरमियान स्पेस ना हुई या लेस हुई, उसको हम कहते हैं कंप्रेशन। जहां पर ज्यादा है उसको हम क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। अब 2 कंसेक्टिव कंप्रेशन, ठीक, या 2 कंसेक्टिव रेयरफैक्शन के बीच का डिस्टेंस जो है उसको हम एक वेवलेंथ या लैम्डा कहते हैं। अब इसमें अगर हम स्प्रिंग की एग्जांपल लेते हैं तो इसकी पहले सूरत हाल ये थी, जब हमने एनर्जी लगाई, इसको अप एंड डाउन परपेंडिकुलर मूव करवाया, इसमें पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, पैरेलल टू द प्रोपगेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। इसमें मूव क्या करेंगे, परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। अब इसकी सूरत हाल कुछ यूं आ जाएगी, ये अप गए, सॉरी ये डाउन गए, ये अप गए, ये डाउन, ये अप, ये डाउन। जो इस तरह से ये स्प्रिंग जो है वो अप एंड डाउन मूव करेगा। ये वाला पोर्शन जो इसकी पीक पोर्शन होगा उसको हम कहेंगे क्रस्ट और ये वाला पोर्शन इसको हम कहेंगे ट्रफ, ठीक है, ये भी ट्रफ है। 2 कंसेक्टिव ट्रफ या 2 कंसेक्टिव क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पर वो किसके इक्वल होगा, एक वेवलेंथ के इक्वल होगा, जिसको हम एक लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? ये सारे का सारा मैंने समराइज कर दिया है। वेरी नाइस, आपने तो बहुत अच्छा क्लास में ही काम कर लिया, वेरी गुड। चलें जी, आप लोग इसको ज़रा अपनी वर्डिंग में इस क्वेश्चन को 100% बुक से आप कॉपी नहीं करेंगे, अपनी वर्डिंग में इसको लिख के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाट इज वेव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव, ये एक पूरा एक क्वेश्चन है। मैं इधर लिख देती हूँ, ये इसके 2 क्वेश्चन बनेंगे बेटा। एक तो है व्हाट इज वेव या डिफाइन वेव्स, व्हाट डू यू नो वेव्स, व्हाट इज वेव, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स। दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब मैकेनिकल वेव्स, वेव्स इन डिटेल। उसको वजाहत से उसको आपने बयान करना है, ओनली मैकेनिकल वेव्स। तो उसमें हम ये वाली जो है उसको डिस्क्राइब कर देंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। इज इट क्लियर? वेरी गुड। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।